Hello everyone, welcome to the class. In the previous video, we understood the concept of GST in trading chain, how GST is calculated and how the ITC is calculated. In today's video, we are going to understand ITC, that is input tax credit, in details, more in details. So that is what we are going to understand. So let's start with today's class. Now, GST is levied and collected at every stage of trading, right from manufacturer to production to delivery to the customer, consumer. मतलब कि GST हर एक स्टेज पे लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, गवर्नमेंट को GST मिलता है एज अ टैक्स। वो हर एक स्टेज पे लगता है, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन से डिलीवरी में और डिलीवरी से कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते हर एक स्टेज में GST लगता है। Tax collected by the businessman at the time of selling is called output tax। मतलब कि अगर एक शॉपकीपर कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचता है, उस टाइम पे जो आप पैसे पे कर रहे हो तो उसमें जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज हिज आउटपुट टैक्स। मतलब ही इज सेलिंग एंड ही इज गेटिंग द टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स। एंड द टैक्स पेड बाय द सेम बिजनेसमैन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मतलब कि अगर उसी प्रोडक्ट को बनाने में उसे रॉ मटेरियल लगा होगा तो वो किसी एक कंपनी से खरीदेगा, राइट? तो वो जब उस रॉ मटेरियल खरीदते टाइम पे जब उस सेम बिजनेसमैन ने टैक्स पे किया होगा विद द प्रोडक्ट्स प्राइस, दैट टैक्स इज कॉल्ड इनपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। क्लियर है? तो टैक्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग is called output tax. Tax at the time of paid at the time of purchasing is called input tax. The difference between both these tax, that is output tax and input tax, is called tax credit, that is input tax credit. And the GST payable to that is nothing but the output tax minus input tax, that is this is ITC, so input tax only. What do I mean here? Suppose अगर मेरा प्रोडक्ट 200 रुपीज़ का है, 200 रुपीज़ का है, इस पे 12% GST लगा है, इस पे 12% GST लगा है, एंड आई एम पेइंग 24 रुपीज़ एज GST सपोज, ओके। एंड जब ये नेक्स्ट टर्म में ये मैन्युफैक्चर से अभी होलसेलर में आया, ठीक है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, मैन्युफैक्चर टू होलसेलर गया, अभी ये होलसेलर टू रिटेलर जाएगा 300 रुपीज़ में और सेम GST है। ये मैं प्रीवियस एग्जांपल से ही समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो GST लगेगा वो 36 रुपीज़ हो जाएगा। तो जब ये होलसेलर दोबारा पे कर रहा होगा, देखो यहाँ पे होलसेलर ने मैन्युफैक्चर को ऑलरेडी 24 रुपीज़ पे करके रखा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर होलसेलर के लिए जो 12% टैक्स लगा था यहाँ पे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, मतलब इनपुट टैक्स था, उन्होंने पैसे लगाए थे, ठीक है। तो और ये जो 36 रुपीज मिल रहा है, ये क्या है? आउटपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग, मतलब जब वो सेल कर रहे हैं होलसेलर से रिटेलर में तो उन्हें 36 रुपीज मिल रहा है। तो जो 24 रुपीज लगाए थे इनपुट टैक्स, उसको आउटपुट टैक्स में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज कितना हो जाएगा? ओनली 12 रुपीज। तो जब नेक्स्ट टाइम जब होलसेलर विल बी पेइंग टू द गवर्नमेंट द GST, ही विल पे द डिफरेंस ओनली, दैट इज 12 रुपीज। अगर आपको पिछला एग्जांपल याद हो, अगर इफ यू हैव नॉट वॉच दिस, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो वहां पे हमने यही समझा था कि वो 12 डिफरेंस ही पे करेगा, एंड दैट दिस डिफरेंस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज नथिंग बट आर इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि जो पहले पे कर चुके हैं GST वो हम क्लेम कर पाए, हमारा पैसा हमारे पास आ जाए। दिस इज व्हाट ITC। And for all the question types, we need to remember this: GST payable is output tax minus input tax, that is ITC only. Clear है यहाँ तक? Let's understand this with a great example, GST mechanism. Okay, समझो यहाँ पे वीवर है, जो सप्लायर है, वो क्लॉथ को सप्लाई करता है और यहाँ पे जो क्लॉथ है वो 100 रुपीज का है, प्लस 15% यहाँ पे GST लगा हुआ है। 15% वैसे रेट नहीं है, इट मस्ट बी समथिंग एल्स, बट इट्स ओके, लाइक वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल हियर। तो यहाँ पे 15% यहाँ पे टैक्स लग रहा है 100 रुपीज पे, दैट विल बी 115 रुपीज लगेगा, मतलब 15 रुपए उसमें क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब समझना यहाँ पे
तो क्या किया, ये जो यहाँ पे इन्होंने 115 रुपीज टैक्स पे कर दिया मैन्युफैक्चर को, मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये देखो मैन्युफैक्चर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्लियर है? अब समझो। फिर यहाँ पे जब इसने मतलब कि होलसेलर ने जब रिटेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, तो उन्होंने कितने में दिया, 250 रुपीज की शर्ट को, और उसमें 15% फिर से टैक्स लगाया। तो कितना टोटल टैक्स निकला 250 रुपीज में? 37.5 रुपीज टैक्स निकला। लेकिन इस होलसेलर ने ऑलरेडी कितना पे करके रखा है, 15 रुपीज ऑलरेडी पे करके रखा है। तो वो जो 15 रुपीज का करेगा अब वो अपने पास रख लेगा। मतलब कि ये जो उसका आउटपुट टैक्स है और जो ऑलरेडी उसने इनपुट टैक्स पे करके रखा है, दोनों का डिफरेंस ही पे करेगा, दैट इज 22.5 रुपीज इन द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज टू गवर्नमेंट। मतलब कि वो सिर्फ 22.5 ही पे करेगा गवर्नमेंट को, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पेड 15 रुपीज, सो दैट ही विल कीप टू हिम। एंड दिस इज आर, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। दिस इज आर आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हमारा आईटीसी कहलाता है, जो डिफरेंस कहलाता है जीएसटी पेबल। तो ये अगर मैं बोलूं जीएसटी कितना पे करना है उसे, तो ये कहलाएगा जीएसटी पेबल। ये हमारा जीएसटी पेबल कहलाएगा, जितना उसने रख लिया उसका वो आईटीसी कहला गया। सॉरी, 15 रुपीज क्लेम किया ना, तो उसका जो आईटीसी है वो 15 रुपीज क्लेम्ड हो जाएगा, और जो जीएसटी पे करना है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? नाउ सिमिलरली जब इसने रिटेलर को शर्ट दिया, ठीक है, तो रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में दिया, 500 प्लस 75 रुपीज एज जीएसटी। तो इसने रिटेलर ने इसको ऑलरेडी कितना पे करके रखा था, देखो यहाँ पे कितना 37.5 रुपीज पे करके रखा था। ठीक है, रिटेलर ने यहाँ पे होलसेलर को दे रखा था। अभी जो कस्टमर से कितना टैक्स आ रहा है, 75 रुपीज आ रहा है जीएसटी में, 75 रुपीज। तो इसने 37.5 ऑलरेडी पे करके रखा है। तो अब वो क्या करेगा, 75 को 37.5 से कम कर देगा, तो कितना बचेगा उसका, 37.5 ओनली। तो अब वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 37.5, बिकॉज वो 37.5 उसने क्लेम कर लिया है एज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। Okay, so if we have understood it completely, now is the time to solve the problems and get this completely cleared 100%, क्योंकि ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। याद रखना कि अगर मैंने ऑलरेडी 15 रुपए जीएसटी पे करके रखा है, अभी अगर मुझे फायदा हो रहा है, मुझे टैक्स में आ रहा है 30 रुपीज, तो मैंने ऑलरेडी 15 पे करके रखा, तो अब मैं गवर्नमेंट को उसका डिफरेंस पे करूंगा, दैट इज 15 रुपीज। तो जो बच गया, जो मैंने अपने पास रख लिया, वो क्या हो गया, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो मैंने इनपुट लगाया था उसको क्रेडिट कर लेना, उसको क्लेम कर लेना वापस, और जो पे कर रहे हैं वो जीएसटी पेबल हो जाएगा, जितना जीएसटी हमें पे करना चाहिए। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर इन फ्रंट ऑफ अस। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। मिस्टर ए इज अ रिटेलर, ही पेड जीएसटी ऑफ 6500, मतलब जीएसटी पे किया, याद रखना ये, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो परचेज के टाइम पे अगर आप पे कर रहे हो तो क्या होता है वो, कैन यू टेल मी क्विकली, दैट इज इनपुट टैक्स। जब आप परचेज कर रहे हो तब आप दे रहे हो, तो मतलब आपने इनपुट लगाया और उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया इतना 8000 एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब आप बेच रहे हो तो आपका ये क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, जो बाहर से आएगा। तो फाइंड द इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स कंप्लीटली। ओके, ये जीएसटी था। व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, फाइंड हिज पेएबल जीएसटी, हेंस फाइंड बाय जीएसटी, जीएसटी एंड एसजीएसटी। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड पेएबल जीएसटी। व्हाट इज पेएबल जीएसटी, मतलब कि जो गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा, जो कस्टमर से या फिर किसी और प्रोसेस में आए उससे नहीं। ये जो पेएबल जीएसटी क्या है, ये जो गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा, द पार्ट ऑफ द जीएसटी, द टैक्स विल गो टू द गवर्नमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सो आउटपुट टैक्स, द टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल इज 8000। तो जब उन्होंने बेचा था तब जब सेल किया था तो उन्होंने कितना जीएसटी मिला था, 8000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। याद है, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है, जब वो परचेज करते टाइम पे जितना टैक्स पे किया गया होगा वो कहलाएगा हमारा। एंड हाउ मच इज दैट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, दैट इज 6500 रुपीज, दैट इज 6500 रुपीज, दैट इज आईटीसी इनपुट टैक्स। जो उन्होंने इनपुट टैक्स, मतलब उनको जो इनपुट टैक्स लगाया, मतलब उनको कितना मिल जाना चाहिए, उनके हाथ में कितना में वापस मिल जाना चाहिए, 6500 रुपीज मिल जाना। कहने का मतलब ये है
सपोज उन्होंने 6500 रुपीज टैक्स लगाया है, तो उनको उतना वापस मिल जाना चाहिए, दैट विल बी हिज आईटीसी, इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जितना उन्होंने लगाया था उनको वापस उतना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीएसटी पेएबल हो जाएगा, द थर्ड वन, तो यहाँ पे अभी अभी हमने ये प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ये क्या फॉर्मूला होता है, देख लो मैं फिर से बता देता हूँ। जीएसटी पेएबल कितना होता है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, आईटीसी इज नथिंग बट द इनपुट टैक्स हियर, मतलब कि जितना उन्होंने पैसा लगाया उनको उतना वापस मिल जाना चाहिए, दैट इज आर आईटीसी। ओके, तो आउटपुट टैक्स कितना है 8000, उन्हें कितना मिलना चाहिए वापस 6500, बिकॉज दैट मच ही पुट। ओके, सो गवर्नमेंट को कितना जाएगा, जीएसटी पेएबल, दैट इज जीएसटी पेएबल टू द गवर्नमेंट, आई विल जस्ट राइट हियर टू द गवर्नमेंट हियर, तो जीएसटी पेएबल टू द गवर्नमेंट विल बी 1500। कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो यहाँ पे परचेजिंग के टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी टैक्स कितना पे करके रखा था 6500 रुपीज, तो जब उन्हें सेलिंग के टाइम पे जो टैक्स मिला उसमें से 6500 रुपीज ही इज कीपिंग, दैट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, उन्होंने वापस मिल गया, क्लेम कर लिया। तो अब जीएसटी कितना पे करेंगे, डिफरेंस, अब जीएसटी कितना पे करेंगे, डिफरेंस पे करेंगे, दैट इज 1500 रुपीज। तो क्लियर है यहां तक सभी को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, now these are the three answers. Now in the fourth one it is asked, hence find the payable CGST and SGST. Now you know अगर हमें GST आ जाता है तो CGST और SGST क्या होते हैं, half of it, so we can write payable CGST मतलब half of GST, that is 1500 divided by 2, this will be 750 rupees, and similarly therefore payable SGST, and this will also be how much, rupees 750. क्लियर है, आगे सुन में काफी इजी था। This is how we'll solve all the questions related to the input tax credit. Let's move to the next question now, and we'll solve a few questions and we'll get this completely cleared. Okay, this is our second question. इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर गिवन एज कि डायरेक्टली एक बिजनेसमैन ने खरीदा और सेल किया, उसमें जीएसटी कैलकुलेट करो, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या गिवन है, एक चेन टाइप सा गिवन है, मतलब 3-4 पीपल आर इन्वॉल्व हियर, बिजनेस एंटिटीज। सपोज अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4000, ओके, टू द होलसेलर, याद रखना। तो ये मैन्युफैक्चरर है, आई विल राइट हियर मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, तो मैन्युफैक्चरर ने 4000 में ये साइकिल बेच दिया। होलसेलर सोल्ड इट टू रिटेलर, मतलब होलसेलर ने रिटेलर को यहाँ पे सेल किया 4800 रुपीज में टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इंक्लूडेड टैक्सेबल वैल्यू 4000 का था, उसको 4800 में बेचा, मतलब टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडेड है। रिटेलर सोल्ड इट टू कंज्यूमर फॉर 5200 रुपीज, तो ये कंज्यूमर हो गया, हमारा कस्टमर हो गया, और ये भी टैक्सेबल वैल्यू है। ठीक है, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू है, हाँ उसमें अभी जीएसटी नहीं लगा है, मतलब रेट में भी लगा है, देखते हैं, चलो ठीक है, हाँ जीएसटी लगा हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ये हर जगह पे 12% है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी पेइंग द पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें जीएसटी फाइंड करना होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है जहां पे हमें फिल करना हो, आया समझ में। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर प्रोसेस का एक आउटपुट टैक्स और एक इनपुट टैक्स फाइंड करना होगा। याद हो आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने यही किया था, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ जो अभी हमने समझा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आउटपुट टैक्स क्या था, देखो ये 15 रुपीज था, इसका इनपुट टैक्स, तो ये जो टैक्स मिल रहा था हमें 37.5, यहाँ पे 75 मिल रहा था, यहाँ 37.5 मिल रहा था, यहाँ पे 15, तो आउटपुट और इनपुट टैक्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले हमें आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करते हैं साइकिल, ठीक है, कितने में, 4000 रुपीज में एट 12%, मतलब कि उनका ये क्या कहलाया जाएगा, आउटपुट टैक्स। सेलिंग पे क्या मिलता है, आउटपुट टैक्स मिलता है, तो 12% ऑफ 4000, 12% ऑफ 4000, यही बुक में क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है जिसे हमें फिल करना है, और वहां पे वो लिखा हुआ है कि ये डैश 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 है, इनटू ये भी डैश 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 है, अपॉन और ये भी डैश डैश है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, अपॉन 100। तो कैन यू क्विकली टेल मी हाउ मच विल यू पे द टैक्स एज आउटपुट, दिस मैन्युफैक्चरर विल पे, कितना पे करेंगे, 12 4 480, सो मैन्युफैक्चरर विल पे
480 रुपीज, सॉरी ही विल गेट एज 480 रुपीज टैक्स, मतलब उनको ये टैक्स मिलेगा, मतलब कि उन्होंने ये 4000 प्लस 480 लगाया है, तो ये टैक्स उनको होलसेलर से मिलने वाला है। इट इज हिज आउटपुट टैक्स। अब कैलकुलेट करते हैं होलसेलर का क्या रहेगा आउटपुट टैक्स। ठीक है, यहां तक आई होप यहां तक सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं होलसेलर। सो वी कैन राइट, तो यहां पर होलसेलर ने मैन्युफैक्चर ने, यहां पर होलसेलर ने रिटेलर को कितने में साइकिल बेचा है 4800 रुपीज में, तो 12% ऑफ 4800 विल बी द आउटपुट टैक्स फॉर होलसेलर। एंड हाउ मच विल दैट बी 12 divided by 100 into 4800, and how much it will be? Multiply it quickly and tell me. This will be rupees 570. तो यहां पर rupees 576, so GST payable will be, तो यहां पर उन्होंने ऑलरेडी पिछले केस में कितना पे किया था जीएसटी, कैन यू टेल मी क्विकली? 480 रुपीज ऑलरेडी पे करके रखा है जीएसटी यहां पर। अभी उनको कितना जीएसटी मिल रहा है रिटेलर से? 576 रुपीज मिल रहा है। तो अब जो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे वो 576 ना पे करेंगे, क्योंकि वो तो लेयर पे लेयर हो जाएगा ना, हर बार जीएसटी बढ़ता जाएगा। वो कितना पे करेंगे? सिर्फ उसका डिफरेंस, दैट इज 576 रुपीज माइनस 480 रुपीज, उसका डिफरेंस पे करेंगे, एंड दैट विल बी रुपीज 96। मतलब कि ऑलरेडी ही हैज पेड 480, अब उन्हें 96 रुपीज और पे करना होगा गवर्नमेंट को एज जीएसटी। देखा यहाँ पे जीएसटी की वैल्यू थोड़ा सा, मतलब सभी के लिए बेनिफिट है ये जीएसटी। ठीक है, एक विन विन सिचुएशन है। मतलब अगर सपोज पहले 480 पे किया, 576 पे करना पड़ता, वो तो फिर उन्हें उनके लिए लॉस हो जाता ना, राइट? तो दैट्स हाउ जीएसटी इज कैलकुलेटेड हियर। सिमिलरली अब हम रिटेलर के लिए कैलकुलेट करते हैं क्विकली। ठीक है, तो रिटेलर का इनपुट टैक्स ऑलरेडी हमें पता चल चुका है कितना है, 576। तो जो होलसेलर ने रिटेलर से लिया है एज आउटपुट, वही रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा? इनपुट। रिटेलर ने ऑलरेडी पे कर दिया है 576, तो उसका अब हम आउटपुट टैक्स फाइंड करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया है आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर 12% ऑफ 5200, बिकॉज रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में सेल किया? यहां पर देखो, रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में सेल किया? 5200 रुपीज पे, तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा, एंड सो दैट विल बी 12% ऑफ 5200 रुपीज। सो इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो 0 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई क्विकली, तो हाउ मच विल गेट? वी विल गेट 624 रुपीज, ये हमें मिल जाएगा एज आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी पेएबल कितना होगा? कैन यू टेल मी क्विकली? यहां पे जीएसटी पेएबल कितना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट कितना है रिटेलर के लिए? 624। रिटेलर ने ऑलरेडी होलसेलर को कितना पे करके रखा है? 576 रुपीज। तो ये हो जाएगा उसका जीएसटी पेएबल डिफरेंस ऑफ इट, एंड दैट विल बी हाउ मच? रुपीज 48। ये होगा टोटल जीएसटी पेएबल बाय द रिटेलर। रिटेलर को अब सिर्फ 48 और पे करना होगा, बिकॉज उसने 576 ऑलरेडी पे करके रखा है। चलो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, बट आप ऐसे ही नोटबुक में प्रॉपरली, इस बार मैंने ट्राई किया, मैं बहुत प्रॉपरली लिखता चलूं। अब हमें ये टेबल फिल करना है, इस टेबल से हमें और क्लियर हो जाएगा कि हमारा कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स मिला था? 480 रुपीज। ठीक है, उसने पे किया 240 सीजीएसटी को और सेंट्रल को, और 240 कहां जाएगा? स्टेट को। होलसेलर ने कितना फिर टैक्स पे किया? एक्स्ट्रा टैक्स। देखो समझो, यहाँ पे ध्यान सुनना। ठीक है, देखो मैन्युफैक्चरर ने पहले 480 मिला उसको होलसेलर ने, तो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया दिस 480 रुपीज। तो होलसेलर ने ऑलरेडी जब 480 पे करके रखा था, तो नेक्स्ट टाइम जब होलसेलर को पे करना था तो कितना और पे किया रिटेलर से? जब आया, जब रिटेलर से टैक्स आया तो उसमें कितना और पे किया होलसेलर ने? ओनली 96 रुपीज, क्योंकि उसने ऑलरेडी 480 पे करके रखा है। तो 96 जब यहाँ पे कर दिया है, तो अब उसे सीजीएसटी कितना हो गया? 48, और एसजीएसटी कितना हो गया? 48 रुपीज। 48। रिटेलर की बात करते हैं। रिटेलर ने ऑलरेडी जब होलसेलर को पे करके रखा 576 रुपीज एज हिज इनपुट टैक्स, तो उसे जब आउटपुट आया कितना आया? 624 रुपीज का आया।
जब 624 रुपीज का आया उसमें जीएसटी पेबल कितना है 48 रुपीज ओनली, क्योंकि उसने ऑलरेडी 576 होलसेल को पे करके रखा था। तो अभी यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा रिटेलर को 48 रुपीज ओनली, तो उसका 48 जब पे करना पड़ेगा टोटल, तो सीजीएसटी में कितना जाएगा 24 और ये 24 जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना होता है, देखो यहाँ पे 624 ही आएगा टोटल 624, ये देखो रॉन्ग नहीं है। और ये कितना आएगा यहाँ पे 312 आएगा और ये भी 312 आएगा। And can we see at the end the consumer who paid 624 rupees, right? कंज्यूमर का ने पे किया था ना एज इनपुट टैक्स और आउटपुट था रिटेलर का, तो एट द एंड सारा का सारा जीएसटी कौन पे करता है, टैक्स पे करता है, कंज्यूमर ही पे करता है। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। याद रखना इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से सामने आ चुका होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, और उसको बिल्कुल इस बार मैं चाहता हूं आप पूरा सारे के सारा आंसर मुझे आप बताना, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। सो यहां पे मिस्टर जे केमिकल्स हैं, परचेज्ड अ लिक्विड सोप हैविंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 8000, ओके, सोल्ड इट टू कंज्यूमर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 10,000, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब कि उन्होंने एक लिक्विड सोप खरीदा, केमिकल्स का है तो इसलिए महंगा होगा, 8000 में खरीदा है और उन्होंने परचेज किया कितना, सॉरी सेल कितने में किया 10,000। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ उन्हें ज्यादा जीएसटी मिल रहा है, तो जो उनका उन्होंने पे किया होगा वो उनका क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज आईटीसी हो जाएगा। यहाँ पे 18% रेट है। तो सिंपली हाउ विल यू कैलकुलेट, पहले हम इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें वैल्यू दिया है तो उसका हम इनपुट टैक्स ले लेते हैं। इनपुट टैक्स कितना है 18%, कितना लगाया उन्होंने 8000, तो उसका 18% आ जाएगा एंड दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8000 एंड दिस विल बी हाउ मच रुपीज। कैलकुलेट करो, 0 0 कैंसिल हियर, तो 18 8 144, सो दिस विल बी 440 रुपीज। ये हो गया उनका इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना मिलेगा उन्हें, ये उन्होंने खरीदते टाइम पे गवर्नमेंट को पे कर दिया, ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया, ठीक है, समझो। अब उन्हें 18% जब उन्होंने सेल किया, तो सेल करते टाइम पे उन्हें 10,000 में सेल किया, तो उसका जीएसटी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000, here 2 zeros will be cancelled and how much will he get, he will get 1800 rupees। अब उन्हें 1800 रुपीज जीएसटी मिल रहा है सेलिंग टाइम पे, परचेज टाइम पे he has already paid 1440 रुपीज। तो अब जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो वो इतना अमाउंट और फिर से पे नहीं करेंगे, उसका सिर्फ डिफरेंस पे करेंगे, मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू पे सिर्फ पे कर रहे हैं, फिर से उतना अमाउंट पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, जीएसटी पेबल will be output tax माइनस आईटीसी लिख लो या फिर इनपुट टैक्स लिख दो, एक ही चीज है, बिकॉज यहां पे इतना ही क्रेडिट हो चुका और वो उतना ही पे नहीं करेंगे। तो कितना पे नहीं कर रहे हैं वो 1440 रुपीज एंड दैट विल बी रुपीज 360। गवर्नमेंट को अब कितना और देना पड़ेगा उन्हें जीएसटी एज अ जीएसटी 360 रुपीज, ओनली 360 रुपीज। क्लियर है यहां तक? तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट, यही हमें कैलकुलेट करना था कि कितना पे करना पड़ेगा। अभी जीएसटी आ गया तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट, पता है ना आपको, सीजीएसटी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट, दिस विल बी 360 ऑलरेडी है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 180 रुपीज, और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा हाफ ऑफ इट, दैट इज रुपीज 180, मतलब 360 का ही हाफ ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। एंड दैट्स हाउ वी कैलकुलेट, यू कैन राइट द फाइनल आंसर, पेबल जीएसटी, पेबल सीजीएसटी 180 रुपीज, पेबल एसजीएसटी 180 रुपीज। ओके, क्लियर है? अभी काफी क्लियर हो गया, काफी समझ में आ गया, इजी लग रहा होगा अब आपको। अब आपको एक ही काम करना है, वो है प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करना है आपको बहुत अच्छे से। जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कैसा लगा वीडियो आपको ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। आप प्रैक्टिस सेट 4.2 सॉल्व करेंगे और देर आर लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस, जस्ट 1 सेकेंड, देर आर 7 क्वेश्चंस। आई होप यू विल फाइंड देम इजियर नाउ। डोंट गेट कंफ्यूज विद द आईटीसी। यही है कि जितना आपने ऑलरेडी टैक्स पे करके रखा है, तो जब वो वैल्यू आपको किसी और को सेल करने चाहते तो आप उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने पे करके रखा है, और जो उसका डिफरेंस होता है जितना और जो बचता है वही आप सिर्फ गवर्नमेंट को पे कर देते हो। तो जीएसटी के आने में यही फायदा है कि हमें लेयर बाय लेयर नहीं पे करना पड़ता कि हर बार हम जीएसटी की वैल्यू बढ़ी हम पे कर रहे हैं पूरा। यहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंस पे करना पड़ रहा है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ जीएसटी।
Okay, so thank you so much guys. I hope you all understood everything. Please solve the practice at 1.4.2. I will see you in the next class.